हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव बनी रहे। ज्येष्ठ माह हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास कब से कब तक है। साथ ही आपको बताने वाले हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत और त्योहार आते हैं। ज्येष्ठ मास में कौन से नियमों को अपनाना चाहिए। ज्येष्ठ माह में कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में किस भगवान की उपासना करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप सभी को ज्येष्ठ माह की संपूर्ण जानकारी पाएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ज्येष्ठ माह का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। यह महीना बैसाख के बाद आता है और हिंदू पंचांग का तीसरा महीना कहलाता है। ज्येष्ठ माह को आम भाषा में जेठ महीना भी बोला जाता है। इसमें गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए यह महीना तप, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने में जल सेवा, व्रत, पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जल का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर किसी प्यासे को शरबत या ठंडा पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल ज्येष्ठ माह की शुरुआत कब से हो रही है। ज्येष्ठ माह में क्या महत्व है। ज्येष्ठ माह में कब से कब तक पड़ेगा। बड़ा मंगलवार कब है। इस साल ज्येष्ठ मास की शुरुआत 13 मई 2025 दिन मंगलवार से हो रही है और यह 11 जून 2025 बुधवार को समाप्त होगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई की रात्रि 10:25 से शुरू होकर 13 मई की रात्रि 12:35 तक रहेगी और इसी आधार पर पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की गणना की गई है, जो कि 13 मई मानी जाएगी। मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली भगवान राम से पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस माह में हनुमान जी और भगवान राम जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है, जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से भी बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और कई स्थानों पर हनुमान मंदिरों में भंडारे, जल सेवा का आयोजन भी किया जाता है। ज्येष्ठ माह में जो पहला बड़ा मंगलवार है वो 13 मई को पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा मंगलवार 20 मई को है और तीसरा बड़ा मंगलवार 27 मई को है। इसी के साथ चौथा बड़ा मंगल 2 जून को है। पांचवा बड़ा मंगल 10 जून को है। ये महीना बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। इस महीने में भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस महीने में हनुमान जी की, भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना उपासना करने का विशेष महत्व बताया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ज्येष्ठ माह में अनेकों त्योहार और व्रत भी आते हैं, जैसे अपरा एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि जयंती आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था, जो कि इस महीने में पड़ने वाली है। इस दिन शनिदेव भगवान की पूजा करके लोग शनि दोष से मुक्ति की कामना करते हैं। इस महीने में ही वट सावित्री व्रत भी पड़ता है। इस दिन विवाह स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। गंगा दशहरा भी इसी महीने में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी भी इसी माह में मनाई जाएगी। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ महीने में दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जल, अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीज़ों का दान करना गरीबों में जरूर करना चाहिए, जो कि विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है।
इन सभी चीज़ों का दान करने से साधक को सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की भेंट राम जी से हुई थी, इसलिए इस माह में भगवान श्री राम जी और बजरंगबली की उपासना करने से जातक के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान श्री राम बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं बल्कि इस महीने में दान करने से भगवान हनुमान और सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। लोग इस महीने में पानी से भरे घड़े, पंखे, जूते, चप्पल और कई चीज़ों का दान भी करते हैं। इस महीने में कुछ चीज़ों का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है, जैसा कि पानी से भरा हुआ घड़े का दान करना इस महीने में सबसे पुण्यकारी माना जाता है। ज्येष्ठ माह में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज्येष्ठ के मास में मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। लहसुन और राई जैसी गर्म चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। बैंगन और मूली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप ज्येष्ठ महीने को अच्छे से बिता सकते हैं। ज्येष्ठ माह में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। इस महीने में बड़ा मंगलवार आता है, इसलिए इस दिन आने वाले बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के दौरान चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे साधक और उसके परिवार पर भगवान बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। साथ ही विष्णु भगवान जी को तुलसी अति प्रिय मानी गई है। इसी के साथ ही बजरंगबली को भी मुख्य रूप से तुलसी का भोग लगाया जाता है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी पर तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भी संध्या के समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में आप ज्येष्ठ माह में रोजाना संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ज्येष्ठ माह में ईशान कोण यानी कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाने से इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। और ऐसे में अगर आप रोजाना इस स्थान पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सभी जगहों पर आप ज्येष्ठ माह में दीप दान करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, साथ ही ज्येष्ठ माह का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया था, इन्हें ही त्रिविक्रम भी कहा जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 109 के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुभ तिथियों में उपवास कर जो भगवान त्रिविक्रम की पूजा करता है वह गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अप्सराओं के साथ आनंद भोगता है। इसलिए ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु के अवतार त्रिविक्रम की पूजा जरूर करें। इससे करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की विशेष असीम कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इन सभी के अलावा ज्येष्ठ माह में भगवान शिव के भक्तों के लिए भी ये माह विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में बहुत से लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। कुछ लोगों का मानना है कि इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ज्येष्ठ माह में माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। साथ ही इस महीने में भगवान सूर्यदेव की पूजा का भी विधान है। इस महीने में सूर्य की तीव्रता बढ़ जाती है, इसलिए सूर्यदेव को अर्घ्य देने से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने और माता गंगा की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। साथ ही इस महीने में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, जो कि बुद्धि और साहस का प्रतीक है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस महीने में वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। वरुण देव वर्षा के देवता हैं, इसलिए इस महीने में इनकी पूजा करने से अच्छी वर्षा होती है और किसानों को लाभ भी होता है।
साथ ही इन देवी देवताओं की पूजा करने से आप कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको स्वच्छ स्नान आदि करने के बाद दीप प्रज्वलित करना चाहिए। धूप दीप जलाएं, देवी देवताओं को फूल फल चढ़ाएं, देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही मंत्रों का इस महीने में जाप करने का विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान की आरती करें, सभी देवी देवताओं की इस महीने में आरती करें, दक्षिणा अर्पित करें। ज्येष्ठ माह में देवी देवताओं की पूजा और आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए एक पावन महीना माना जाता है। इस महीने में इन देवी देवताओं की पूजा करने से सुख, समृद्धि, मोक्ष, आरोग्य, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में श्री गणेश जी को स्नान कराने से, वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करने से, दुर्वा और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाने से, 5 धूप इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, लड्डू का भोग लगाया जाता है और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में ही विनायक चतुर्थी भी मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सेहत और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। इसलिए इस महीने में भगवान गणेश की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। 15 जून को भगवान सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन मिथुन संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर तीर्थ स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य किया जाता है। पवित्र नदी में स्नान आदि किया जाता है। भक्त गंगा नदी में स्नान करते हैं और स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य करने के साथ साथ तीर्थ दर्शन करते हैं, जो कि बेहद ही शुभ और फलदायी माना जाता है। तो ये थी ज्येष्ठ मास की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।